नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। आधार कार्ड मशीन के संबंध में लगातार नित नए खुलासे हो रहे हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज पत्रकारों के समक्ष वह बात सामने रखी जिसका इंतजार पत्रकार भी कर रहे थे। आखिर ये मामला का खुलासा हुआ कैसे, पकड़ में कैसे आया, इसके संबंध में प्रश्न करने पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि हमने दमोह हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दी थी, क्योंकि बार बार इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही थी और कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं आ रहा था। जब हमने ये हेल्पलाइन पर ये नंबर दिया, जारी किया, तो भिंड से एक सूचना आती है कि आपकी मशीन भिंड में चल रही है और यहीं से एक लिंक मिलना प्रारंभ हो गई और फिर उसी लिंक को पकड़कर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। पड़े थे, छापे मारे और उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया उससे। तो फिर ऐसा लगा कि इसको दमोह हेल्पलाइन पे डालना चाहिए। तो हमने उसको फिर दमोह हेल्पलाइन पे डाला कि यदि कहीं ऐसा किसी को कुछ लगता है तो उनको बताएं। तो हमारे पास भिंड से एक फोन आया कि साहब आपकी मशीन भिंड में चल रही है। यहाँ से फिर हमको क्लू मिलना शुरू हुआ उसको। और फिर हमने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है आधार, वहाँ से हमने रिपोर्ट मंगाई कि ऐसी कौन सी मशीनें हैं जो बाहर चल रही हैं। अब बाहर चलने के दो तरह की चीज़ें होती हैं इसमें कई बार, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो यहाँ आ गया। अब यहाँ आकर के वो अपना आधार में कुछ अपडेशन कराता है तो उसके नाम के आगे बिहार उत्तर प्रदेश लिख करके आ जाता है। और दूसरा होता है कि मशीन जो है कहीं और संचालित होती है। तो हमारे यहाँ की 2 मशीनें ऐसी संदेह के दायरे में आई। फिर उन 2 मशीनों के बारे में विस्तृत जांच के लिए हमने SP साहब से अनुरोध किया था कि अब आप इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये मामला थोड़ा संदिग्ध नज़र आ रहा है। तो अब उन्होंने उसको जांच में लिया है और सभी पहलुओं पर उसकी जांच की जा रही है। और हम लोग लगातार जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है आधार का, वो IT डिपार्टमेंट और पुलिस, हम लोग इसमें लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई जो भी जानकारी पुलिस को आवश्यक है वो जानकारी उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। अब जब जांच के निष्कर्ष सामने आएंगे पुलिस इंक्वायरी तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि किसकी गलती है, किस हद तक ये गंभीर है, कहाँ क्या हुआ है। इन पैरेलल हमने ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई। दूसरा हमने ये किया कि सारे जितने आधार हमारे यहाँ ऑपरेटर हैं सभी की एक की जांच हम लोग करा रहे हैं। तो 3 लोगों की टीम भेजी गई है पूरे जिले में, जो एक आधार ऑपरेटर की जांच कर रहे हैं कि ये ID किसके नाम पर है, चला कौन रहा है उसको, और जहाँ उसको बैठना चाहिए वहाँ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी हमने मंगाई। अभी मेरे पास लगभग 50% रिपोर्ट आ गई है, 50% रिपोर्ट आना और बाकी है। ये रिपोर्ट आने के बाद हमारा अगला कदम ये होगा कि हम एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। बिकॉज जिले में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। क्या होता है कि आधार कार्ड के लिए ऑपरेटर बनने के लिए किसी ने आवेदन दिया और वो आवेदन राज्य स्तर पे चला जाता है, वो सैंक्शन होकर आ जाता है। तो इसकी पूरी एक ड्रिल हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि इतनी बारीकी से इसकी स्क्रूटनी होगी, कोई भी गलत नाम ऊपर न जा सके और किसी भी ऐसे व्यक्ति को ID न मिले जो इसका दुरुपयोग कर सके। तो वो हम लोग कर रहे हैं उसमें। तो 3 तरह से इसमें भी काम चल रहा है। एक ऑपरेटर की ID बनती है तो उस ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर ऑपरेटर होता है, उसको होते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि वो किसी और को दे देता है, कई बार ऐसा होता है कि उसका क्लोन बन जाता है। इस तरह तो हमने 3 अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, 3 अधिकारियों की टीम बनाई और उनको एक निरीक्षण प्रपत्र दिया। जिस आधार पर हम उनको ID देते हैं उस आधार पर पूरा निरीक्षण प्रपत्र दिया और कहा है कि इस लोकेशन पर जा करके आपको जांच करनी है। IP एड्रेस कौन सा है वो इशू है, लेकिन किस व्यक्ति को मशीन दी गई थी वो जानकारी तो दी गई है, वो तो है, वो तो क्लियर निकल के आ जाता है। जब जैसे आप मतलब मशीन ID लेते हो ना,
जैसे मान लो एक आईडी है 29832, मान लो एक आईडी नंबर, तो वो आईडी किसको अलॉटेड है वो तुरंत मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो तो हम ही देते हैं, वो तो यहीं से मिलती है आईडी तो किसी को। अज्ञात FIR अज्ञात में हुई है वो। अभी मुझे लग रहा है कि वो पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीज़ों को, उन्होंने उनसे पूछताछ वगैरह सब कुछ की है। हमारे यहाँ की ई-गवर्नेंस की टीम से भी लगातार पूछताछ हो रही है। आई थिंक जब उनकी पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो शायद उसको कन्वर्ट कर देंगे, बट जांच को चलने दिया जाए। मुझे लगता है जांच चल रही है, वो सारे लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, जो जानकारी जांच के लिए चाहिए होती है हम लोग सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जांच के निष्कर्ष आने का आई थिंक क्लियर हो जाएगा, और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR होगी। इसके पहले